जब हनुमान ने तीनों का घमंड चूर किए। संसार में किसी का कुछ नहीं, ख्वाहमख्वाह अपना समझना मूर्खता है, क्योंकि अपना होता हुआ भी कुछ भी अपना नहीं होता। इसलिए हैरानी होती है, घमंड क्यों, किस लिए, किसका? कुछ रुपए दान करने वाला यदि यह कहे कि उसने ऐसा किया है, तो उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं। और ऐसे भी हैं जो हर महीने लाखों का दान करने हैं, लेकिन उसका जिक्र तक नहीं करते, न करने देते हैं। वास्तव में जरूरतमंद और पीड़ित की सहायता ही दान है, पुण्य है। ऐसे व्यक्ति पर सरस्वती की सदा कृपा होती है। पर क्या किया जाए, देवताओं तक को अभिमान हो जाता है और उनके अभिमान को दूर करने के लिए परमात्मा को ही कोई उपाय करना पड़ता है। गरुड़, सुदर्शन चक्र तथा सत्यभामा को भी अभिमान हो गया था और भगवान श्री कृष्ण ने उनके अभिमान को दूर करने के लिए श्री हनुमान जी की सहायता ली थी। श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को स्वर्ग से पारिजात लाकर दिया था और वह इसीलिए अपने आप को श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिया और अति सुंदरी मानने लगी थी। सुदर्शन चक्र को यह अभिमान हो गया था कि उसने इंद्र के वज्र को निष्क्रिय किया था, वह लोकालोक के अंधकार को दूर कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण अतंत उसकी ही सहायता लेते हैं। गरुड़ भगवान कृष्ण का वाहन था। वह समझता था, भगवान मेरे बिना कहीं जा ही नहीं सकते, इसलिए कि मेरी गति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। भगवान अपने भक्तों का सदा कल्याण करते हैं, इसलिए उन्होंने हनुमान जी का स्मरण किया। तत्काल हनुमान जी द्वारिका आ गए। जान गए कि श्री कृष्ण ने क्यों बुलाया है। श्री कृष्ण और श्री राम दोनों एक ही हैं। वह यह भी जानते थे, इसीलिए सीधे राज दरबार नहीं गए, कुछ कौतुक करने के लिए उद्यान में चले गए। वृक्षों पर लगे फल तोड़ने लगे, कुछ खाए, कुछ फेंक दिए। वृक्षों को उखाड़ फेंका, कुछ तो तोड़ डाला। बाग वीरान बना दिया। फल तोड़ना और फेंक देना हनुमान जी का मकसद नहीं था, वह तो श्री कृष्ण के संकेत से कौतुक कर रहे थे। बात श्री कृष्ण तक पहुंची, किसी वानर ने राजोद्यान को उजाड़ दिया है, कुछ किया जाए। श्री कृष्ण ने गरुड़ को बुलाया, कहा, जाओ सेना ले जाओ, उस वानर को पकड़ कर लाओ। गरुड़ ने कहा, प्रभु, एक मामूली वानर को पकड़ने के लिए सेना की क्या जरूरत है, मैं अकेला ही उसे मजा चखा दूंगा। कृष्ण मन ही मन मुस्करा दिए, जैसा तुम चाहो, लेकिन उसे रोको जाकर। वैंते गए, हनुमान जी को ललकारा, बाग क्यों उजाड़ रहे हो, फल क्यों तोड़ रहे हो, चलो तुम्हें श्री कृष्ण बुला रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो श्री राम का सेवक हूँ, जाओ कह दो मैं नहीं आऊंगा। गरुड़ क्रोधित होकर बोला, तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें पकड़ कर ले जाऊंगा। हनुमान जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। गरुड़ की अनदेखी कर वह फल तोड़ने रहे। गरुड़ को समझाया भी, वानर का काम फल तोड़ना और फेंकना है, मैं अपने स्वभाव के अनुसार ही कर रहा हूँ, मेरे काम में दखल न दो, क्यों झगड़ा मोल लेते हो, जाओ मुझे आराम से फल खाने दो। गरुड़ नहीं माना। तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई और गरुड़ को दबोच लिया। उसका घमंड दूर करने के लिए कभी पूंछ को ढीला कर देते, गरुड़ कुछ सांस लेता, और जब कसते तो गरुड़ के मानो प्राण ही निकल रहे हो। हनुमान जी ने सोचा, भगवान का वाहन है, प्रहार भी नहीं कर सकता, लेकिन इसे सबक तो सिखाना ही होगा। पूंछ को एक झटका दिया और गरुड़ को दूर समुद्र में फेंक दिया। बड़ी मुश्किल से वह गरुड़ दरबार में पहुंचा। भगवान को बताया, वह कोई साधारण वानर नहीं है, मैं उसे पकड़कर नहीं ला सकता। भगवान मुस्कुरा दिए। सोचा, गरुड़ का घमंड तो दूर हो गया, लेकिन अभी इसके वेग के घमंड को चूर करना है। श्री कृष्ण ने कहा, गरुड़, हनुमान श्री राम जी का भक्त है, इसीलिए नहीं आया। यदि तुम कहते कि श्री राम ने बुलाया है तो फौरन भागे चले आते। हनुमान अब मलय पर्वत पर चले गए हैं, तुम तेजी से जाओ और उससे कहना, श्री राम ने उन्हें बुलाया है, तुम तेज उड़ सकते हो, तुम्हारी गति बहुत है, उसे साथ ही ले आना। गरुड़ वेग से उड़े, मलय पर्वत पर पहुँचे।
हनुमान जी से क्षमा मांगी। कहा भी श्री राम ने आपको याद किया है, अभी आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर मिनटों में द्वारिका ले जाऊंगा। तुम खुद चलोगे तो देर हो जाएगी, मेरी गति बहुत तेज है, तुम मुकाबला नहीं कर सकते। हनुमान जी मुस्कराए, भगवान की लीला समझ गए। कहा तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ।